भारतीय जनता पार्टी को 2014 में बड़े हर्षोल्लास के साथ में हम लेकर आए थे भारत के अंदर। निश्चित तौर पर इसका नुकसान 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हो जाए। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा 2024 में, क्योंकि ये धीरे धीरे पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन ही हो रहा है। देश में कौन चेतावनी देने वाला होता हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं सर मैं चेतावनी दे दूँ, लेकिन मैं एक सैनिक होने के नाते जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो बात में मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं अपनी बात रख रहा हूँ। पिछले 1 महीने से जवान यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पर और लगातार प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी कोई डायलॉग की शुरुआत नहीं हुई है। क्या लगता है सर, 1 महीना होने को है, सरकार से कोई बातचीत हुई, किसी तरीके का रिस्पॉन्स? नहीं सर, सरकार से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, ना ही इस मुद्दे का कोई अभी तक हल हुआ है। तो क्या लगता है कब तक आप ऐसे बैठे रहें? नहीं देखो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जिसका हल ना हो। जब भूतपूर्व सैनिक अपना धरने पर बैठा है और सरकार को चेताने की कोशिश कर रहा है तो हल तो इसका निश्चित ही निकलेगा। उम्मीद है सर। लेकिन सरकार पे सर कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स भी जा रही होगी, लगातार मीडिया से भी रिपोर्ट जा रही होंगी, तो सरकार का कोई ऑफिशियल अधिकारी तो आना चाहिए था जिससे बातचीत हो। अभी आएंगे, अभी थोड़ा सा जो है और टाइम चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में 15 अगस्त भी आ रही है, उस पर जो है धरना प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उस टाइम पाएंगे सरकार के मुद्दे आएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो है बहुत अच्छे हैं और वो हमारी बात सुनेंगे और मानेंगे भी। जो है हमने पूरा विश्वास है अपने प्रधानमंत्री जी पे। तो 15 अगस्त पे बड़ा प्रोग्राम है, हाँ कर सकते हैं। अगर इससे पहले हमारी मांगे मान ली तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर इससे पहले मान ली गई हमारी मांगे तो फिर ठीक है, अपने घर चले जाएंगे। अगर सरकार नहीं सुनती तो बड़ा घेराव करेंगे। देखो सर, ऐसा है, ये सबको, सरकार को भी पता है, ये कोई राजनीतिक स्टंट तो कोई फौजी ले नहीं रहा है, ये तो अपने हक अधिकार की बात रख रहा है। अगर सरकार इस चीज़ को नहीं सुनेगी तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में बड़े हर्षोल्लास के साथ में हम लेकर आए थे भारत के अंदर, क्योंकि फौजी एक ऐसा मीडिया है कि जो फौज के एक्स सर्विसमैन जो भी है वो ऑल ओवर इंडिया आपको मिलेगा। और निश्चित तौर पर इसका नुकसान 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा और सैनिक जो है अपने प्रधानमंत्री को बहुत ही अच्छे से उनकी इज्जत करता है और विश्व के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में समझता है। तो इसी अगर प्रधानमंत्री जी, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी सैनिकों की इस आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो निश्चित तौर पर जो उनका एक कोर वोटर कह दो भूतपूर्व सैनिक को, क्योंकि भूतपूर्व सैनिक जो है राष्ट्रवादी होता है, तो राष्ट्र के बाद में वो राष्ट्र के विषय में सोचता है। तो निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा 2024 में, क्योंकि ये धीरे धीरे पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन ही हो रहा है, देशव्यापी। तो ये चेतावनी दे रहे हैं आप? मैं कौन चेतावनी देने वाला होता हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं सर मैं चेतावनी दे दूँ, लेकिन मैं एक सैनिक होने के नाते जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो बात में मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं अपनी बात रख रहा हूँ। और ये चेतावनी जब जनता के अंदर जब भूतपूर्व सैनिकों का आक्रोश होगा तो फिर वो एक चेतावनी भी हो जाती है। तो ऐसा क्या हुआ कि 14 में आप लोगों ने चुना मोदी जी को और अब जो है आप उनके मतलब विरोध में आ गए? ऐसी क्या बात हो गई कि आज जो है मोदी जी को कह रहे हैं कि उनको जाना पड़ सकता है? नहीं देखो, हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध 2014 में। मैं बताता हूँ, हम जब उसमें हम वहाँ पे श्रीनगर में जब हम ड्यूटियाँ करते थे तो कांग्रेस के समय में सैनिकों को बड़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। तो सैनिक क्या चाहता था कि भाई ये सरकार चली जाए, कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, और इसमें बदलाव आए, क्योंकि सैनिकों को कुछ ऐसे हक अधिकार, कुछ ऐसी पावर मिले जो उनके ऊपर पत्थरबाजियाँ होती थी। तो उस सब को देखते हुए जो कांग्रेस के समय में जो सैनिकों ने जो वहाँ पे दंश झेला है, और सैनिकों ने जो दंश झेला है, उस दंश से बचने के लिए सैनिकों ने पूर्ण भारतवर्ष में, मैं बताता हूँ, एक हर्षोल्लास के साथ में एक पर्व के रूप में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का कार्य किया था। अच्छा, इस आरोप की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है। परसों सरकार की तरफ से बंद लिफाफे में जवाब दिया गया था, जो बकाया राशि है उसको कैसे देखते हैं? जबकि जो जज हैं, CJI हैं चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा है कि बंद लिफाफे में ये चलने वाला नहीं है, जो सरकार का जवाब था। देखो सर, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार की जो इच्छा है, हो सकता है वो बहुत बड़ी हो, लेकिन जब तक अभी इस विसंगति को दूर नहीं करेंगे, इसमें शुद्धिकरण नहीं होगा, जब तक जो जवानों का एक कैडर
जब भी कोई कमीशन की ऐसी बात आती है तो वहाँ पे जवानों को लेके पूछा जाए भाई आप लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं। उसमें क्या होता है, हमारे अधिकारी आ जाते हैं तो अधिकारी साहब अपनी बात तो पूरी रख लेते हैं, लेकिन जो चीज़ जवान की मूलभूत जो आवश्यकता है उसको जवान ही जानता है। और सेना में आप ये जानते हो कि जवान जो है कोई स्ट्राइक या विद्रोह उसमें नहीं कर सकता। नए सैनिकों को इस प्रकार का करना चाहिए, लेकिन अपनी आवाज़ हम अपने शांति प्रिय तरीके से और आरामदायक तरीके से हम रख तो सकते हैं जो हमारा जो जिस कमी को हम महसूस कर रहे हैं। और जो बंद लिफाफे वाली आप जो बात कह रहे हो, मुझे नहीं लगता कुछ इस प्रकार का उपहार तोहफा सरकार के द्वारा बंद लिफाफे में हमें मिला हो। नहीं, उन्होंने जवाब दिया था जब जज साहब ने पूछा कि आप बकाया राशि क्यों नहीं दे रहे हो रोप की, तो उन्होंने बंद लिफाफे में जवाब दिया। जो अटॉर्नी जनरल थे भारत सरकार के, तो सीजीआई ने उन्हें फटकार लगाई है कि बंद लिफाफा नहीं चलेगा। आप जवाब दीजिए, पूर्व सैनिक के पैसे क्यों रुके हुए हैं? देखिए, पूर्व सैनिक के जो पैसे रुके हैं ये पैसों की लड़ाई नहीं है हमारी, वो तो हम लोग जीत चुके हैं। जो एक नायक सूबेदार से लेके सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन तक इन लोगों ने कुछ नहीं मिला, तो बंद लिफाफे में क्या दिया होगा सरकार ने? वो तो अफसर लेके सारी मलाई लूट के जो है ना, बाकी तो 0% है। जवान ने कुछ नहीं मिला, हमारी जो वीर नारी है उन्हें कुछ नहीं मिला। दूसरा, जैसे हमारी ये डिसेबिलिटी पेंशन होती है उन्होंने कुछ नहीं मिला, तो कहाँ मिल रहा है जो है ना? वो तो जो हमारे अधिकारी हैं वो अपना मलाई लेके जो है, हम लोग अपना यहाँ दरियर ये क्या टेबल बिछाते रहे और वो हंगामा करते रहे। अब हमने दरी और जो है अपनी चेयर और माइक हम लोगों ने खुद ले लिया। अब हम लड़ाई लड़ेंगे अपनी, जो है हम अफसर के पास में जाते ही नहीं। उन्हें तो हमारे साथ में एक धोखा कर दिया बहुत ज़बरदस्त। तो पिछली बार जो आंदोलन हुआ था उसमें क्या आप लोगों से कमी हुई? जो आप लोगों की जो संख्या बल था उसका फ़ायदा उठा के आपके साथ छल किया गया? हाँ, वो हमारी संख्या बल का दिखा, क्योंकि अधिकारी हमारे मात्र जो है 3% हैं, जो है 97% जवान और जेसीओज हैं। अब हम लोग जो है अधिकारी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, एक भगवान का रूप मानते हैं जो है। लेकिन जब भगवान ही हमारा जो है ना रूठ जाए तो हम क्या कर सकते हैं जो है ना? अब हम लोगों ने खुद ही अपना दरी और जो है ये माइक ले लिया। अब सरकार तक बात पहुंचाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, मान लेंगे। इसमें अगर अधिकारी जैसे कोई ईमानदारी अपनी तरफ से सपोर्ट करना चाहे आपके आंदोलन को, तो क्या वो आ सकते हैं या नहीं? देखो सर, ऐसा है, मना तो कि अगर जो अधिकारी ये चाहता है कि नहीं सैनिकों के साथ में थोड़ा सा गलत हुआ है तो आ जाए, उसमें क्या दिक्कत है? अगर वो हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो वो भी हमारे भाई। हमारी लड़ाई उनसे नहीं, हमारी लड़ाई केवल हमारी लड़ाई सिद्धांत की है, केवल हमारी लड़ाई अपने अधिकार की है, अधिकारी से लड़ाई नहीं है। भाई जो हक अधिकार, जो भत्ते, जो डिसेबिलिटी पेंशन, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जिस आधार पर मिलनी चाहिए जवानों को, हमें वो मिले। हम अधिकारी से थोड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई काम दोनों कर रहे हैं, अफसर भी काम कर रहा है, जवान भी काम कर रहा है। तो अफसर भी काम कर रहा है और ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता। धरातल पर अगर कोई काम कर रहा है तो एक सैनिक कर रहा है, जो धरातल पर जो काम कर रहा है। लेकिन अभी खबर भी आई है कि आप लोगों के खिलाफ लेटर लिखा गया है मंत्रालय को कि इन लोगों को हटाइए, ये जो है सेना को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और आगे चल के सरदर्द बनेंगे। नहीं, देखो, जो सरदर्द बनेगा उनके खिलाफ बिल्कुल लेटर लिखना चाहिए। सरदर्द का मतलब क्या होता है? कोई भड़का रहा है, जो भड़का रहा है। हम भड़काने वाले लोग नहीं हैं, हम भड़काने वाले लोग नहीं है। लेकिन क्या अपने हक अधिकार, क्या अपनी बात करना भी संवैधानिक दृष्टि से क्या कोई भड़काना है? और हाँ, जो उत्तेजनापूर्व भाषण दे रहा है वो करना, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत दे रहा है, भाई सर्वप्रथम हमारे लिए राष्ट्र है, और जो राष्ट्र के खिलाफ जो इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित है, चाहे वो कोई भी है, उस पर कार्रवाई बहुत दंडित तरीके से होनी चाहिए। क्या लगता है जो लेटर लिखने वाले लोग हैं, कौन लोग हैं, वो क्यों लिख रहे हैं? देखिए, लेटर लिखने वाला तो कोई भी हो सकता है। वो एक जो है ना बीच में फूट डालना चाह रहा है कि भाई मतलब इनको हटाइए, लेकिन ऐसे कैसे हट जाएंगे? ये जनतंत्र देश है जो है ना, इसमें तो अपना पॉइंट हर आदमी रख ही सकता है। भाई हम कोई अनुशासित आदमी है, कोई झगड़ा नहीं हमें करना, कोई मार पिटाई नहीं करनी। हम लोग तो जो है ना वो एक किस्म से हाथ जोड़ के अपनी जो विसंगतियाँ हैं उनको पूरा करने के लिए मांग रहे हैं, तो सरकार इसमें देगी। हम लोगों को पूरा विश्वास है सरकार से। देखो सर, 24,000 पेंशन मिल रही है, सुनो मेरी बात। अगर सरकार को ये लगता है ये भी ज़्यादा है तो उसको भी ले ले, वो भी ले ले। हमें तो मेहनत करके खाने की हमें तो आदत है। अगर हमारी आवाज़ को भी सरकार ये समझ रही है कि भाई इनको बहुत कुछ ऐसा दे दिया, अरे एक बार बैठ के वार्ता तो करे, देखे तो सही, क्या 24,000 में उस प्रकार की बच्चों की शिक्षा, क्या अपना जीवन नहीं कपाया? क्या दुर्गम एरियो में नहीं गए? क्या मौत का सामना नहीं किया हम लोगों ने? अरे सब कुछ देश हमारा है, हमें उस पर ये नहीं कि हम देखिए हमारा कर्तव्य था हमने किया, लेकिन कर्तव्य के अंदर हमारी भी तो कुछ इच्छाएं होंगी।
सर हम तो उन्हीं को वो कर रहे हैं भाई, हमें सरकार दे दे, हमें धरने पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना हमें नेता बनने की कोई आवश्यकता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो देश की संसद में लोग बैठे हैं, मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ, भैया एक बार अपने बच्चे को 5 साल के लिए आपने अग्निवीर योजना चलाई है, देखता हूँ कितने सांसद, कितने विधायक, कितने मंत्रियों के बच्चे फौज में जाते हैं। आप देखो तो उनके बच्चे तो बाहर विदेशों में पढ़ते हैं। तो इस देश की सबसे बड़ी समस्या यही है सर, आप सरकार सरकारी स्कूलों में पैसा दे रही है, लेकिन आप ये बता दो, और वो ही शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी शिक्षा हो रही है, तो शिक्षा मंत्रियों के बच्चे या नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ने जा रहे हैं भाई, क्यों नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए? और मैं तो ये कहता हूँ, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, और चिकित्सा, ये सबके लिए समान होनी चाहिए। चलिए, तो क्या देखते हैं लास्ट ऑप्शन क्या है? ये है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं एक बहुत ही उदारवादी हैं। हमें पूर्ण विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री जी पर, 100% हल होगा सर। चलिए, तो ये थे पूर्व सैनिक, और आप देख सकते हैं हम जंतर मंतर से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो पर? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।